स्वागत है दोस्तों, आप सभी का हमारे थर्ड एपिसोड में, जहाँ पे हम इंडियन माइथोलॉजी की हेल्प से फाइनेंशियल विजडम पाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा आज का यह वीडियो काफ़ी स्पेशल है क्योंकि जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं वो आपको सिर्फ फाइनेंशियल वर्ल्ड में ही नहीं बट लाइफ के हर स्टेज में एडवांटेज दिला सकता है। यह है कृष्ण भगवान ने सिखाई हुई रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं या भारतीय संस्कृति के कहानियों से फाइनेंशियल कंसेप्ट्स को जानने में दिलचस्पी रखते हैं तो यह चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिए, क्योंकि आपका एक कीमती लाइक हमारा मोटिवेशन बनाए रखेगा। याद है बचपन में जब महाभारत दूरदर्शन पर दिखाया जाता था तब श्री कृष्ण भगवान का एक श्लोक आता था जो आज भी सुन के हम उतने ही प्रेरित होते हैं जब बचपन में हुआ करते थे। उसकी इनिशियल पंक्तियां कुछ इस प्रकार थी। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानाम धर्मस्य तदात्मनानाम सृजामहम्। श्लोक थोड़ा बड़ा और पिच थोड़ा हाई है, इसीलिए डायरेक्टली मीनिंग पे पहुंचता हूं। जहां श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को यह कह रहे हैं कि जब जब अधर्म में वृद्धि होकर धर्म को हानि पहुंचेगी तब तक मैं सज्जनों का उद्धार करने के लिए, अधर्मियों का विनाश करने के लिए और धर्म की पुनर्स्थापना के लिए हर युग में जन्म लेता हूं और आगे भी लेता रहूंगा। एंड दिस इज व्हाट एग्जैक्टली रिस्क मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट। महाभारत का युद्ध हमें फिलोसॉफिकली बहुत सी चीजें सिखाता है, इसीलिए तो इंडिया के उच्चतम एपिक में से इसे एक माना जाता है। यह हुआ ही था अधर्म रूपी रिस्क को मिटिगेट करके धर्म की पुनर्स्थापना होने के लिए। वंस लॉर्ड कृष्णा आइडेंटिफाइड दैट देयर इज अ रिस्क, तब आती है सेकेंड स्टेप ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, जहां हम ये रिस्क को एनालाइज करते हैं। अगर आपने भी महाभारत की कहानियां पढ़ी या सुनी होगी तो आपको भी पता होगा कि तब किसी का धोखे से राज्य हड़पना, भरी सभा में स्त्री को अब्यूज करना, किसी को अपने स्वयं अधिकार से वंचित रखना या राज्य की लालसा में पांडवों को एक्सप्लॉइट करना, ऐसे असंख्य एग्जाम्पल्स के कृत्य हो रहे थे जो सोसाइटी के लिए हानिकारक थे। अगर इन सारी रिस्क को एक साथ ही मिनिमाइज या इरेडिकेट करने की कोशिश होती तो यह मैनकाइंड के लिए बहुत ज़्यादा बड़ा खतरा बन जाता। इसीलिए कृष्ण भगवान ने इसे महाभारत की युद्ध में प्रायोरिटाइज किया एंड दैट लीड अस टू द थर्ड स्टेप ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, जहां हम रिस्क को एनालाइज करने के बाद उनके प्राधान्य के रूप में आंकते हैं। अगर अधर्म को ध्यान से समझे तो पता चलेगा देयर आर सिंबॉलिकली 4 प्रोमिनेंट एग्जांपल्स ऑफ इट, जिनके एलिमिनेशन में श्री कृष्ण का बहुत ही बड़ा हाथ था। फर्स्ट इज भीष्म पितामह, who was doing something which he was not supposed to do. Second is Dronacharya, who was not doing something which he was supposed to do. Third is Karna, जो सही होते हुए भी मित्र प्रेम में अंधे होके गलत का साथ दे रहे थे। और लास्ट में आते हैं दुर्योधन, जो खुद तो गलत कर ही रहे थे बट दूसरों को भी इन्फ्लुएंस कर रहे थे उसमें सहभागी होने के लिए। वंस दीज प्रायोरिटीज आर सेट, तब उनके एलिमिनेशन या मिनिमाइजेशन की प्रोसेस को इंप्लीमेंट किया जाता है। दैट टीचेस अस द फोर्थ स्टेप ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। भीष्म पितामह जो युद्ध कला में निपुण थे और नियरली अनडिफिटेबल थे, वो एबिलिटीज होने के बावजूद उनका दुरुपयोग कर रहे थे। जहां उन्होंने काशी की राजकन्याओं का अपहरण करना या राज्य गद्दी के प्रोटेक्शन में अपने वंशज ने किए हुए कुकर्म तथा कपटी कारस्थानों को नजरअंदाज करना, ऐसे काम किए थे जिनकी सजा उनको युद्ध के 10वें दिन अर्जुन के सैकड़ों बाणों से अधमरा होकर मिली। जहां श्री कृष्ण के कहने पे अर्जुन ने शिखंडी के पीछे से भीष्म पे वार किया था। द्रोणाचार्य की बात करें तो वह ब्राह्मण थे और पांडवों तथा कौरवों के गुरु भी। ऐसा होते हुए उन्हें युद्ध से अपने आप को दूर रखना चाहिए था, बट उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसके साथ ही पांडवों के आम सेना पे ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल करना, अभिमन्यु का चक्रव्यूह में कपट से वध करना तथा एकलव्य के अंगूठों की गुरु दक्षिणा लेना, यह एक गुरु को शोभा ना देने वाले बहुत से काम उन्होंने किए। इसलिए उनका अंत अश्वत्थामा नाम के हाथी को मार के उनका बेटा अश्वत्थामा ही मर गया है, यह अफवाह उठा के किया गया। युद्ध के पहले कर्ण से कुंती माता को वचन दिलाया गया कि वह युद्ध में अर्जुन के अलावा किसी भी पांडवों का वध नहीं करेंगे। दुर्योधन जब बाल्यावस्था में गांधारी के सामने जा रहे थे स्पेशल इम्यूनिटी पाने के लिए, तब उनको रोका गया। और ऐसे ही सैकड़ों और एग्जाम्पल्स है जहां श्री कृष्ण भगवान ने युद्ध में रिस्क को मिटिगेट या इरेडिकेट करने के लिए प्रोसेस इंप्लीमेंट की।
बिना कोई भी शस्त्र उठाए। दिस लीड अस टू द फाइनल स्टेप ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, जो हमें श्री कृष्ण ने बताए हुए पहले वाले श्लोक से ऑलरेडी पता ही है कि इस रिस्क को पीरियोडिकली मॉनिटर तथा रिव्यू करना जरूरी है। जहां भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब जब अधर्म रूपी रिस्क सोसाइटी में बढ़ेगी तब तब मैं पुनर्जन्म लूंगा, और यह देखने के लिए ही इज कॉन्स्टेंटली मॉनिटरिंग अस। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारी आज की कहानी भी इंटरेस्टिंग लगी होगी, और हो भी तो क्यों ना, क्योंकि बिलीफ एक ऐसी चीज़ है जो मानो तो सब कुछ और ना मानो तो कुछ भी नहीं। हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज को लेके आपसे मिलने आ रहे हैं अगले हफ्ते। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।